बुंदेलखंड की धरती से निकली एक बेटी ने दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों में से एक पर भारत का तिरंगा शान से लहरा दिया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन इस सिल्वर मेडल के पीछे संघर्ष, तानों, आर्थिक तंगी और हिम्मत की ऐसी कहानी छिपी है जो हर बेटी और हर परिवार के लिए प्रेरणा है। बुंदेलखंड, जहां आज भी कई जगह बेटियों के सपनों को घर की चौखट तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन सागर की बेटी यामिनी मौर्य ने इन सोच की दीवारों को तोड़ते हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। यामिनी के इस सफर की शुरुआत किसी बड़े शहर या आधुनिक स्पोर्ट्स एकेडमी से नहीं, बल्कि सागर के एक साधारण परिवार से हुई। उनके पिता हरिओम मौर्य छोटे किसान होने के साथ साथ LIC एजेंट भी हैं। सीमित आमदनी और समाज के तानों के बावजूद उन्होंने बेटी के सपनों पर भरोसा किया। जब लोगों ने कहा कि बेटी को खेलों में क्यों भेज रहे हो, तब पिता ने सिर्फ एक जवाब दिया, अगर हुनर है तो उसे उड़ान जरूर मिलेगी। मेरा पिता हरिओम मौर्य, पुरानी कैंट सागर में हम रहते हैं। और जो आपने बात बोली कि उसकी संघर्ष की जो यात्रा कैसी रही, सब शुरुआत में बहुत दिक्कत आई थी मुझे। और मैं यहाँ से जो हमारे दीपक सर है सदर के, पुरानी कैंट स्कूल में बच्ची पढ़ती थी, वहाँ तो उन्होंने अप्रोच किया था कि जिन जिन बच्चों को खेलना है उस हिसाब से वो करती थी। धीरे धीरे फिर वो बात बढ़ती गई, स्टेट में, जिले में फर्स्ट, स्टेट में फर्स्ट, फिर नेशनल में फर्स्ट आ गई वो बच्ची। तो हमारा रुझान बढ़ता गया और धीरे धीरे प्रगति करते करते फिर भोपाल में शिफ्ट किया उसको। भोपाल के बाद फिर पटियाला में, पटियाला के बाद फिर GSW कर्नाटका बेल्लारी में। ऐसे ही उसकी यात्रा बढ़ती गई। अच्छा, शुरुआत में संघर्ष ये रहा था कि उस समय हमारी भी कोई आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। खेती करते थे हम, छोटा मोटा काम और करते थे, तो जिस वजह से हमारी इनकम होती थी उसी इनकम में सब करना पड़ता था। लेकिन और फिर कुछ लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिला, कुछ का नहीं मिला, कुछ से जो आशाएं थी वो नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, बच्ची ने अपना काम करते गए, उसके काम को देखते हुए हमें भी बहुत अच्छा लगा और हम उसको बढ़ाते गए, बढ़ावा देते गए और धीरे धीरे आज वो सर इस मुकाम पे पहुंची है। कल आप लोग रात में कितने बजे तक जागते रहे? सुना तो फिर कैसा क्या माहौल था? अरे सर, हमारा सब लोगों का ये इच्छा थी कि पहली बार कॉमनवेल्थ में पहुंची है तो उसका गोल्ड आना चाहिए था। और कुछ फाइट तो हम लोग देख ही नहीं पाए थे, वो बीच में ज्यादा क्लिप आ रही थी, तो रात में करीब हम लोग को 2-3 बज गए थे, नींद ही नहीं आ रही थी वो मैच की वजह से। और एक ऐसा मूवमेंट था कि अब क्या बताया, उसके लिए शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यामिनी की प्रतिभा को सबसे पहले उनके स्कूल के कोच दीपक कुमार रजक ने पहचाना। महज 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी क्षमता का परिचय दे दिया। बच्ची की पहले हम प्रशिक्षण देने छावनी परिषद से यहाँ पुरानी सदर स्कूल में आते थे, तो उस बच्ची को जब हम प्रशिक्षण देते तो उसके अंदर प्रतिभा दिखी हमें। मतलब कोई भी प्रशिक्षण हम टेक्निक बताते थे वो एक बार में पकड़ती थी। फिर हमने उससे बोला कि अपने फादर को लेके आओ। फादर आए, उन्होंने कहा कि भाई बच्ची, तो घर की तरफ से मना था फिर भी, लेकिन उनके फादर से जब हमने बोला कि जी इंडिया कलर लगाएगी, तो आज जो यामिनी का जो मेन रोल, इसमें माँ बाप का अहम रोल है। कोई अपनी बच्ची के लिए कहने पे और बाहर निकाले, ये सबसे बड़ी बात है। ये इसमें हमारा रोल नहीं, इसमें सबसे प्रथम रोल जाता है माँ बाप का, जो उनने विश्वास किया और बच्ची को निकाला बाहर। और प्रशिक्षण गई, पहली बार वो ग्वालियर खेलने गई, स्टेट गोल्ड उठाया। नेशनल गई, हार गई, सेकंड बार गई नेशनल, तो फिर फुल फाइनल तक गई। थर्ड बार गई तो उसने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लिया। इस क्रम से उसका यामिनी का बढ़ता गया। और जैसा जैसा इनको गाइड करते गए, फिर अकाडमी में पहुंचाया हमने, वहां रिजल्ट नहीं मिला तो फिर हमने बोला जीवन सर के पास डालते हैं। फिर जीवन सर के पास गई जी। और इसके अलावा उसने शॉर्ट में बताना चाह रहा है कि मेन विश्वविद्यालय डॉक्टर ऋषि गौर, एक हमारा लक्ष्य था कि विश्वविद्यालय में गोल्ड दें। आज़ादी के पहले की विश्वविद्यालय डॉक्टर ऋषि गौर, उसमें कोई मेडल नहीं। बड़ी अचरज की बात थी। और हमने स्टेट कंपटीशन कराया था तो वहां से मैट्स उठाई थी, तो हमारे मुंह से निकल आया था कि हम यहाँ मेडल दिलाएंगे। फिर वो जूडो इंक्लूड कराया, फिर
ईश्वर की कृपा से 2018 में यामिनी के माध्यम से चंडीगढ़ लेके गए हम यामिनी को, और वहाँ उसने गोल्ड उठाया। फिर ईश्वर की ये कृपा कि उसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भी ब्रॉन्ज मेडल दिया, जो भारत की एकमात्र खिलाड़ी है जिसने अभी तक मतलब 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में। इससे पहले भारत की कहीं पार्टिसिपेशन किया 30 बार, उसमें कोई मेडल नहीं है, केवल यामिनी का ही ब्रॉन्ज मेडल है। और उसने कंटिन्यू अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एशियन गेम में सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कंटिन्यू चलते ही रहा उसके। अभी पिछले उसमें भी उसने एशियन गेम में गोल्ड मेडल दिया। उसकी काफी अचीवमेंट है, मतलब करेंगे तो काफी लंबे इसमें चलेगा। जैसे ही आपको ये देखा आपने कि सिल्वर मिल गया है, तो कैसा क्या आपको अंदर से लगा? हम थोड़े से दुखी हुए इसलिए कि बच्ची का गोल्ड का लक्ष्य था, तो नर्वस हो गई वो, और खेली बहुत अच्छी। अब वो बैड लक रहा, ईश्वर फिर उसको उससे बोलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। नेक्स्ट अभी कंपटीशन है 19 से एशियन गेम जापान में, तो उसमें वो मेडल दे, ऐसी कोशिश रहेगी, ईश्वर से प्रार्थना रहेगी वो एशियन गेम में गोल्ड मेडल दे। हमारा तो शुरू से यही है कि जो लोग बच्चियों को बाहर नहीं निकालते हैं, कैद रखते हैं, तो बच्चियाँ कुछ बन नहीं सकती हैं। तो हम लोगों का मतलब सोचने का नज़रिया यह है कि बच्ची को बाहर निकालो और गेम में उसको करवाओ, और वो करती रहेगी गेम। और उसके बाद में हमारी 3 बेटियां हैं और 1 लड़का है। और उसके बाद में भोपाल में करवाया, वहाँ रही 5 साल, फिर वहाँ से साइंस सेंटर गई, फिर पटियाला गई, फिर वहाँ कर्नाटक गई, और वहाँ से उसका अच्छी मतलब टीचिंग मिली, हर चीज़ मिली उसको। आगे गई है, फिर मतलब जहाँ जहाँ गई है गोल्ड ही आया है, कहीं ब्राउन्स आया, कहीं सिल्वर आया, ऐसे करके उसने जीता है हर जगह। मतलब अब की बार भी जीता है उसने सिल्वर मेडल। बहुत अच्छा लगा, कल भी हम देख रहे थे, खुश हो रहे थे, और आंसू कुछ आ रहे थे, कुछ खुशी भी थी, बहुत अच्छा लगा। साल 2017 उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आया। एक प्रतियोगिता के दौरान उनका पैर बुरी तरह टूट गया, ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स ने लंबा आराम करने की सलाह दी, और कई लोगों ने मान लिया कि यामिनी का करियर यहीं खत्म हो गया। लेकिन यामिनी ने हार नहीं मानी। 1 साल तक इलाज और फिजियोथेरेपी के बाद उन्होंने फिर से अभ्यास शुरू किया। 4 साल की कड़ी मेहनत ने उन्हें दोबारा मैट पर खड़ा किया, और 2021 के बाद उन्होंने लगातार जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने शुरू कर दिए। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में इंग्लैंड की खिलाड़ी के खिलाफ यामिनी ने शानदार मुकाबला किया। भले ही गोल्ड से 1 कदम दूर रह गई, लेकिन सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। उनकी इस उपलब्धि से सागर ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश गर्व से भर उठा है। आज यामिनी मौर्य की सफलता हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखती है, और हर उस परिवार के लिए संदेश है कि बेटियों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वही देश का भविष्य और सम्मान दोनों बन सकती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।